हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 में हमने 5-7 पार्ट कर लिए हैं। एक्सरसाइज 9.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चंस जो हम करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं उन सब क्वेश्चंस को आप निकाला करो, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 जो है ये इंटीग्रेशन का बेस भी है। अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 9 आपको नहीं आएगा, तो चैप्टर नंबर 10 आप नहीं कर पाओगे। और चैप्टर नंबर 9 और 10 नहीं कर पाओगे तो चैप्टर नंबर 11 भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ये चैप्टर आपको आना बहुत ही जरूरी है और इसलिए इसको निकाला करो। ये निकालोगे तो 6 नंबर का चैप्टर है ये, और हो सकता है आपको इससे जो आपके चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चंस आएंगे उनमें से 40% क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में रिपीट होंगे, तो डबल फायदा हो जाएगा आपको। चैप्टर नंबर 9 अगर आपको अच्छी तरीके से आ रहा है तो चैप्टर नंबर 10 निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सीधे ही चैप्टर नंबर 10 भी 6 नंबर का है और चैप्टर नंबर 9 भी 6 नंबर का है, सीधे 12 नंबर हो रहे हैं आपके। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ा करो। अब चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 9.2 में हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो हमारा ये है। 12 में फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि आई इक्वल टू हमें दे रखा है क्या, साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, आप ऊपर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दोगे, नीचे साइन ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो टर्म बहुत बड़ी बन जाएगी। नीचे वाली टर्म को आपको कैसे भी करके हटाना है और हटाने के लिए यहां जो भी वेरिएबल आता है उसको आप टी मान लिया करो। यहाँ कोई भी स्टेप मिले आपको, अगर एक्स होता तो कोई जरूरत नहीं थी मानने की। एक्स अगर यहाँ इतना ही क्वेश्चन होता साइन एक्स तो हम ऊपर सीधा फॉर्मूला लगा सकते थे। नीचे वेरिएबल आपको एक ही रखना है, यानी कि अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आ गई या ज्यादा टर्म आ गई, एक से ज्यादा टर्म आ जाती है तो उसको आपको क्या मानना है, टी मानना है। अगर ये इतना क्वेश्चन आता है तो आप इसको सीधा कर सकते हो। सीधा कैसे, साइन एक्स कोस ए प्लस कोस एक्स साइन ए अपॉन साइन एक्स, दोनों को अलग अलग लिखेंगे और टर्म कैंसिल हो जाएगी। परंतु यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला लगाए और नीचे फॉर्मूला लगाए तो क्वेश्चन लेंथी बनेगा, सॉल्व नहीं होगा। और इसीलिए हम नीचे वाली टर्म को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। नीचे जो भी टर्म है उसको आपने टी मान लिया, इस x माइनस ए को आपने क्या मान लिया, टी मान लिया। x माइनस ए को आपने टी माना है तो x को यहां चेंज करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस टी। अब इसका हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या हो गया, dx हो गया। x का डिफरेंशिएशन dx हो गया, a कांस्टेंट है, a का डिफरेंशिएशन 0 होगा, t का क्या हो गया, dt। क्लियर हुई बात। अब देखो ये दो चीज आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई और dx की वैल्यू आ गई। x और dx दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तब इंटीग्रेशन क्या बनेगा, i इक्वल टू साइन x की जगह आपने क्या रखा, a प्लस टी प्लस a साइन, इसकी जगह आपने क्या माना है, t dt। याद है, ठीक है। अब देखो a और a कितना हो गया, 2a प्लस टी। अब यहां हम वो फॉर्मूला यूज किया है साइन a प्लस बी का, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही तो फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला हमने यहां यूज किया। देखो ए की जगह क्या आ रहा है, 2a और बी की जगह क्या आ रहा है, टी। तो साइन 2a कोस टी प्लस कोस 2a साइन टी अपॉन साइन टी dt। ठीक है। अब देखो इस स्टेप को अलग लिख सकते हैं, इस स्टेप को अलग लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिखा है तो साइन 2a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कोस अपॉन साइन dt। कोस 2a बाहर आ गया, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, साइन अपॉन साइन dt, ये तो आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, यहां क्या है, साइन 2a, कोस अपॉन साइन क्या हो गया, कोट, और ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, dt। अब साइन 2a कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log साइन होता है, तो log साइन t हो गया। 1 का क्या होता है, t हो गया, t के रिस्पेक्ट में t होगा।
साइन टू ए log साइन, जो स्टेप हम मानते हैं उसकी वैल्यू वापस पुट करनी है। टी की वैल्यू क्या थी, x माइनस ए, एक्स माइनस ए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आया। यानी कि हमें क्या करना है, जो भी स्टेप दी गई नीचे जो भी स्टेप है उसको आपको 1 बनाना है। क्लियर। इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें सेकंड क्वेश्चन यही है बस, इसमें चेंजमेंट कितना है, इतना ही चेंजमेंट है बस, ऊपर x दे दिया। ये क्वेश्चन नंबर 12 में सेकंड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको देखो इसी तरीके से करेंगे। नीचे वाले टर्म को आपको क्या बनाना है, एक ही टर्म बनानी है। और एक टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, x माइनस ए को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। x माइनस ए को क्या मानेंगे, t मानेंगे। लेट x माइनस ए इक्वल टी, एक्स माइनस ए इक्वल टी माना है। तो यहां देखो x की वैल्यू क्या आएगी, ये a इधर आएगा तो a प्लस टी, और x का अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या होगा dx, अवकलन करेंगे इसका, और अवकलन करेंगे तो x का तो dx हो गया, a कांस्टेंट है इसका 0, लिखो चाहे मत लिखो, और t का क्या हो गया dt। ये टर्म आ गई। ये दोनों स्टेप कहां रख देंगे, इसमें रखेंगे। उस कंडीशन में हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, समाकलन क्या आ जाएगा, साइन। अब देखो ऊपर x है, इस x को हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पूरी टर्म को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, t में कन्वर्ट कर रहे हैं। और t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x की जगह क्या रखेंगे, a प्लस टी, a प्लस टी। और नीचे वाली स्टेप, इस स्टेप को हमने क्या मान रखा है, t dt, ये टर्म बनेगी। अब देखो ऊपर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था भाई। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन, यही तो फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला यहां यूज करेंगे, यहां यूज करेंगे तो क्या बनेगा, देखो साइन ए कोस टी प्लस कोस ए साइन टी अपोन क्या है साइन टी डी डी, यही तो टर्म बनेगी। अब दोनों टर्म को अलग अलग लिखेंगे, और अलग अलग लिखेंगे तो देखो यही क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अलग अलग लिखेंगे तो यहां साइन ए है तो साइन ए आ गया बाहर, और कोस अपॉन साइन टी डी टी, ठीक है। यहां देखो कोस है तो कोस ही बाहर आ गया, और साइन टी अपॉन साइन टी डी टी, ये टर्म बनेगी। यहां साइन ए कोट टी डी टी, और यहां कोस ए डी टी, यही बनेगा। अब देखो ये तो साइन ए, इसका क्या होगा, कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग साइन ही होता है, तो लोग साइन टी, ये कोस ए है तो कोस ए, और डी टी का टी प्लस सी, ये साइन ए लोग साइन एक्स माइनस ए, टी की वैल्यू क्या है एक्स माइनस ए तो है, तो टी की वैल्यू वापस पुट कर दी एक्स माइनस ए, कोस ए एक्स माइनस ए प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर में इतना ही चेंजमेंट मिलेगा। क्वेश्चन में करना क्या था, देखो नीचे वाली टर्म को हमने क्या माना है, टी माना है। नीचे जो भी टर्म दी गई थी उसको हमने क्या माना है, टी माना है। और इसको जब टी मानेंगे तो x की वैल्यू a प्लस टी आई, डिफरेंशिएशन किया dx इक्वल dt हो गया, क्यों a कांस्टेंट है, a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, देखो वैल्यू पुट की इंटीग्रेशन में, तो x की जगह क्या आ गया, a प्लस टी आ गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों टर्म को अलग अलग करेंगे, साइन ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कोस अपॉन साइन कोट बन गया, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन लोग साइन एक्स होता है, तो लोग साइन टी हुआ। साइन टी, टी की जगह वैल्यू वापस पुट की एक्स माइनस ए। ऐसे ही इसमें देखो कोस ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो साइन अपॉन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी के रिस्पेक्ट में टी हो गया, और टी की वैल्यू वापस पुट कर दी एक्स माइनस ए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो आपको एक ही बात बताई होगी, नीचे वाले टर्म को एक बनाना। आपको नीचे वाले टर्म को कुछ मान ही नहीं सकते, एक ही वेरिएबल दिया गया एक्स के आगे, वेरिएबल तो एक ही है, दोनों में एक एक वेरिएबल ही है।
अब इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। देखो ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे करेंगे चेंज, इन दोनों को यूज करते हुए चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें से इसको माइनस करें तो 2x ही तो आएगा, यानी कि जहां 2x है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 3x तो लिख ही सकते हैं, और नीचे वाली टर्म ऐसी कैसी रह जाएगी, नीचे वाली टर्म क्या, 5x साइन 3x dx। ऊपर 2x था उसको हम 5x माइनस 3x तो लिख ही सकते हैं। 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 ही तो होता है। 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, इसको लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन एकदम से इजी बन गया, ये टर्म ध्यान में रखनी है बस। अब इजी बन गया, कैसे बन गया, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी, माइनस है तो माइनस आएगा, कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहां यूज करेंगे तो क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन ए यानी साइन 5x, कोस बी कोस 3x, माइनस है तो माइनस साइन 3x कोस 5x, अपोन स्टेप क्या है, साइन 5x साइन 3x dx। ये जो स्टेप है ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, ये स्टेप अलग कर देंगे, ये स्टेप अलग कर देंगे, बस दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो देखो यहाँ क्या है, साइन 5x है और कोस 3x है, अपोन में क्या है, साइन 5x साइन 3x dx, माइनस इसको अलग लिखेंगे, क्या है इधर, साइन 3x कोस 5x अपोन साइन 5x साइन 3x dx। ये टर्म कैंसिल हो रही है और ये टर्म कैंसिल हो रही है। अब देखो ये तो वेरिएबल तो सेम ही है, 3x कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट। यहां भी वेरिएबल सेम है, 5x कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोट। तो हमारी टर्म क्या बनेगी, देखो हमारी टर्म ये बन जाएगी, कोट 3x dx माइनस कोट 5x dx। अब देखो कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग साइन x होता है, लोग साइन x, x की जगह क्या है 3x, तो 3x कर दिया। अब एक बात ध्यान में रखना, या तो इस 3x को आप t मान के करोगे, 3x को t मान के इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर 3x को t नहीं मानते हो, सीधा करते हो, तो इतना अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। इसके आगे आपको ये देखना है x का वेरिएबल क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका 3 है, x का गुणांक जो है वो क्या है 3 है, x का कोफिशिएंट 3 है। तो x का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या होता है, फंक्शन डिवाइड होता है, उससे आपका इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/3 हो रहेगा इसमें। या आप इसको ऐसे करो, 3x इक्वल टू टी मानोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, t/3 आएगी, dx की वैल्यू क्या आएगी, dt/3 आएगी। अब इसमें देखो चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, कोट इसकी जगह t, dx की जगह dt/3। अब 1/3 तो बाहर रह गया, कोट का क्या हो गया, लोग साइन t, t की वैल्यू वापस पुट कर दो, क्या मानी थी आपने 3x, तो 3x आ जाए। यानी कि बात तो यही है, यही तो आ रहा है। तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, जो x का कोफिशिएंट होता है उससे फंक्शन को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। माइनस यहां क्या हो जाएगा, कोट का लोग साइन x होता है तो x की जगह 5x है, 5x आ गया, कोफिशिएंट क्या है 5, तो 5 से डिवाइड भी होगा, 5 से डिवाइड होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो हमारे पास ऊपर 2x था, 2x को हमने 5x माइनस 3x लिखा है, लिख सकते हैं ऐसा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है। फॉर्मूला यूज किया है, दोनों टर्म को अलग अलग लिखा है, कोस अपॉन साइन कोट 3x बन गया, कोट 5x बन गया। कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग साइन x होता है तो लोग साइन 3x, लोग साइन 5x। x का जो कोफिशिएंट था 3 और 5, उससे फंक्शन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसी के साथ 13 में फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी देखो इससे रिलेटेड ही है। उसमें ये लिख रखा है साइन 2x अपॉन
साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 और साइन एक्स प्लस पाई बाई 6, ये स्टेप है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, सोल्व करने के लिए आपको देखो नीचे वाली टर्म ऊपर बनानी है। ऊपर क्या है? 2x है, ये 2x इधर है, इस 2x की जगह हम चेंज कर देंगे। देखो ये 2x है, इसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं x प्लस पाई बाई 6 प्लस x माइनस पाई बाई 6, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। x प्लस पाई बाई 6, x माइनस पाई बाई 6, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करेंगे तो अपने आप स्टेप कैंसिल हो जाएगी। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि नीचे वाली टर्म यही है। देखो नीचे वाली टर्म यही है, नीचे जो स्टेप है वो बनानी है। ये बनाने के लिए देखो हमने पाई बाई 6 ऐड किया है और पाई बाई 6 माइनस किया है, पाई बाई 6 प्लस किया है, पाई बाई 6 माइनस किया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कैंसिल हो गया, x कितना हो गया? 2x हो गया। ऐसा लिख सकते हैं। 2x की जगह ये पुट कर रहे हैं और 2x की जगह ये लिखेंगे तो क्या बनेगा? साइन x प्लस पाई बाई 6 प्लस x माइनस पाई बाई 6, ऐसा लिख सकते हैं। ये 2x है, इसको x प्लस पाई बाई 6 प्लस x माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कैंसिल हो जाएगा, x 2x लिख सकते हैं। नीचे वाली टर्म ऐसी कैसी रहेगी? क्या है? साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6 और dx। अब देखो इस स्टेप को आपको क्या मानना है? a, और इस स्टेप को b मानना है। इस स्टेप को आप क्या मानोगे? a मान लेना और इस स्टेप को आप b मान लेना, और ये मानते हुए किसका फॉर्मूला लगाओगे? साइन a प्लस b बन गया। साइन a प्लस b तो बन गया। फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, यही तो फॉर्मूला होता है। साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये फॉर्मूला यहां यूज करोगे तो क्या बनेगा? देखो साइन a यानी साइन x प्लस पाई बाई 6 कोस b x माइनस पाई बाई 6 प्लस प्लस साइन b यानी x माइनस पाई बाई 6 कोस a, ये तो टर्म बनेगी। साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b अपॉन जो टर्म है वो ऐसी कैसी? साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6, ये टर्म आ जाएगी। अब क्या करना है? अब दोनों टर्म को अलग अलग लिख देंगे, ये टर्म अलग लिखेंगे, ये टर्म अलग लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। दोनों टर्म अलग अलग लिख रहे हैं, देखो दोनों टर्म अलग अलग लिख रहे हैं और दोनों टर्म अलग अलग लिखेंगे तो देखो यहां इंटीग्रेशन ये बनेगा। पहली टर्म क्या है? साइन x प्लस पाई बाई 6 और कोस x माइनस पाई बाई 6 अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6 dx, ठीक है। प्लस सेकेंड टर्म यहां लिखा हुआ, देखो सेकेंड टर्म हमारी ये इधर साइन x माइनस पाई बाई 6 कोस x प्लस पाई बाई 6 अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6 dx। यहां तक की बात ठीक है ना? दोनों टर्म को अलग अलग लिखा हमने, इस टर्म को अलग लिख दिया, इस टर्म को अलग लिख दिया। नीचे वाली टर्म तो दोनों ही नीचे आएगी। अब कैंसिल क्या हो रहा है? यहां देखो क्या कैंसिल हो रहा है? x प्लस पाई बाई 6 वाली टर्म कैंसिल हो रही है। ये देखो ये वेरिएबल सेम है ना? कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा? कोट बन जाएगा। कोस अपॉन साइन कोट बन जाएगा। यहां कुछ कैंसिल हो रहा है कि ये स्टेप कैंसिल हो रही है, और ये देखो ये वेरिएबल सेम है तो कोस अपॉन साइन ये भी क्या बन जाएगा? कोट बन जाएगा। तो इस स्टेप को हम क्या लिख देंगे? देखो इस स्टेप को क्या लिख सकते हैं? कोस अपॉन साइन कोट, x की जगह क्या है? x माइनस पाई बाई 6 dx प्लस यहां क्या बनेगा? देखो कोस अपॉन साइन कोट, x की जगह क्या है? x प्लस पाई बाई 6 dx। अब कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log साइन x, log साइन x की जगह क्या है? x माइनस पाई बाई 6। अब यहां देखो आपको ये आगे वाली स्टेप नहीं देखनी है। आगे क्या है? आप पाई बाई 6 से डिवाइड मत कर देना इसको, x का कोफिशिएंट देखना है, और x का कोफिशिएंट यहां क्या है? 1 से चाहे डिवाइड करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एक्स का कोफिशिएंट आपको देखना है, उससे फंक्शन क्या होगा, डिवाइड होगा, उससे आपका इंटीग्रेशन डिवाइड होगा। यहां एक्स का कोफिशिएंट या एक्स का गुणांक क्या है, एक है, और एक है तो एक से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको। प्लस यहां कोट एक्स का क्या हो गया, लोग साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस 5/6 प्लस सी। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 2x की जगह 5x प्लस 5/6 x माइनस 5/6 पुट किया, इसको a माना, इसको b माना, साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया। साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन a कोस b प्लस कोस से साइन b बनेगा। इस स्टेप को सोल्व किया, दोनों टर्म को अलग अलग लिखेंगे, जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया, कोस अपॉन साइन कोट, यहां भी कोट, कोट का इंटीग्रेशन लोग साइन एक्स। ऐसे इस क्वेश्चन को